अब हम बात करेंगे ग्लूकोमा या काला मोतिया के ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में। सबसे पहले लेते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा यदि डायग्नोज होता है तो उसके बाद मरीज़ को आमतौर पे जीवन भर यानी कि लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे रहना होता है और ये आमतौर पे आई ड्रॉप्स की फॉर्म में ही होता है। आमतौर पे देखा गया है कि कुछ महीने या कुछ साल दवाई इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं और अपनी दवाई को छोड़ देते हैं डालना या इर्रेगुलर हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पे भी ऊपरी तौर पे कोई सिम्टम पेशेंट की आंख में नहीं आता, लेकिन पीछे से आंख की नस यानी कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होती रहती है और काफ़ी लंबे समय तक उन्हें इस बात का आभास तक नहीं होता, क्योंकि ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के बाद जो हमारी देखने में फ़र्क आता है वो साइडों से आता है, सामने से नहीं। तो जैसे मैं अभी बैठा हूँ और मुझे अपनी साइड की चीज़ें दूर तक दिख रही हैं, ग्लूकोमा पेशेंट का देखने का दायरा सिकुड़ के इस तरह हो जाता है और एक स्टेज पे फिर ऐसे लगेगा जैसे कि इधर कोई चीज़ें है ही नहीं और आम दिनचर्या में पेशेंट साइड की चीज़ों से टकराने लगता है। ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट रेगुलर रखें, समय समय पे अपना आँखों का प्रेशर चेक कराएं और यदि वो ठीक से कंट्रोल नहीं है तो दवाइयाँ बदली जाएं या बढ़ाई जाएं। लेकिन किसी भी गलतफहमी में ना रहें कि कुछ दिन दवाई डालने के बाद ओपन एंगल ग्लूकोमा ठीक हो गया और अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट, यदि पेशेंट को ग्लूकोमा का अटैक आ गया है तो पहले तो उस अटैक को कंट्रोल करना होता है और उसके बाद फिर लेज़र या सर्जरी से इलाज हो पाता है। लेकिन यदि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा अटैक आने से पहले डायग्नोज हो जाए तो फिर ज़्यादातर मरीज़ 2 मिनट के एक प्रोसीजर YAG-PI YAG पेरिफेरल आयरिडोटमी से ठीक हो जाते हैं। तो यदि आपको कोई सिम्टम नहीं भी है और आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होने की संभावना है तो उनका कहना मान के YAG-PI करवा लें। अदरवाइज़ पेशेंट सोचते हैं कि जब मुझे कोई सिम्टम नहीं है तो मैं कोई भी ट्रीटमेंट क्यों लूँ। इस तरह से इस ट्रीटमेंट को टालने से फिर ग्लूकोमा का यदि अटैक पड़ता है तो आँख में रोशनी का थोड़ा ना थोड़ा विज़न खराब हो ही जाता है और फिर बाद में उन्हें ट्रेबेकुलेक्टमी नाम के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ग्लूकोमा में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए और रेगुलर चेकअप्स को जारी रखा जाए। इस बीमारी से लंबे समय का साथ रहता है, इसलिए इसके साथ को ठीक से निभाएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई केयर फॉर योर आइज़।